गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्म बोध की बात चल रही थी। जरा आत्मबोध का संधि विच्छेद किया जाए तो आत्मा की तरफ इशारा करती है। आत्मा की तरफ इशारा करती है। बोध, जैसा आप सब जानते हैं, ज्ञान को कहते हैं। और इस बात के लिए, इस ज्ञान के लिए व्यक्ति संसार में जन्म लेता है और जन्म लेते के साथ ही वैसे परिवेश में प्रवेश कर जाता है जो संसार के प्राणियों के द्वारा निर्मित किया हुआ है। जो संसार के प्राणियों के द्वारा निर्मित किया हुआ है, अपनी बुद्धि को उसी रूप में ढाल लेता है। और जब उस रूप में ढल जाता है तो फिर दुख क्यों पाता है? मैं दोबारा कह रहा हूं, जरा सुनो ध्यान से। बच्चा जिस घर में पैदा होता है, क्या वो घर के वातावरण में नहीं पलता है? तो घर क्यों दुखी होता है और बच्चा क्यों दुखी होता है? पग पग पर जो हम दिक्कतों को पाते हैं, असंतुष्टता, उद्विग्नता और उत्तेजना, जो हमारी चेतना पर क्रियाशील हैं, आखिर क्यों? आखिर ये क्यों? हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ एक बात और कह रहा हूं। क्या हम सोच समझ करके बुद्धि से काम नहीं लेते? क्या मन के द्वारा हम अपने कर्मों को नहीं करते? संसार के मनुष्य जिन परिस्थितियों में रहते हैं, फिर उसमें शिकायत कैसी? बोलो योगेश, फिर शिकायत कैसी? शिकायत नहीं होनी चाहिए। सब कुछ करते धरते और भोगते हैं। सब कुछ करते धरते और भोगते हैं। क्या नहीं मानेंगे आप इस बात को? अच्छा, मैं पूछ रहा हूं, क्या आपने कभी सोचा है, जहां मनुष्य जैसा जीवन हमको मिला है, जो मिम्याने के लिए नहीं मिला, आनंद के लिए मिला है। परमात्मा ने अपनी, ध्यान देना, परमात्मा ने अपनी सारी खूबियां
जो इसके अंदर लगा करके रखी हुई हैं, तो मिमिया क्यों रहा है? क्यों गिड़गिड़ा रहा है? आनंद को क्यों प्राप्त नहीं कर रहा? अब यहां पर दो बात बनती हैं। एक, वो जिस परिवेश में उसने जन्म लिया, हां ललिता, ये बात ठीक है। मैंने अभी कहा है कि भगवान ने अपनी सारी खूबियां इसमें प्रो करके रख दी हैं। योगेश बेटा, बात को देखो जिसको मैं बोल रहा हूं। मनुष्य की मन की बुद्धि की गति किस तरफ है? संसार की तरफ या भगवान की तरफ? और जहां मैं भगवान कह रहा हूं, जब इसमें भगवान ने सब कुछ पिरो करके रख दिया है, अपना आपा इसमें पिरो करके रख दिया है, तो इसे अपने आप को जानना चाहिए। जो संसार है वो सांसारिक नियम, धर्म, गुण, उनके आधार पर चल रहा है, परंतु मुझको चलना चाहिए था आत्मा के आधार पर, अपने आधार पर, निज के आधार पर। इस दुनिया में विचारक भी हैं, आलोचक भी हैं, शिक्षित भी हैं, सभ्य भी हैं, संत भी हैं, ऋषि भी हैं। क्या हमें उनसे कोई प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए? क्या हमें एक तुलनात्मक बुद्धि अपने अंदर पैदा नहीं करनी चाहिए? वो सुखी क्यों, वो आनंद में क्यों, और मैं दुखी क्यों? क्या उस कारण को नहीं ढूंढना चाहिए? योगेश, मैं तो बेटा ये भी नहीं कह रहा, मैं तो केवल इतना कह रहा हूं, मैं दुखी क्यों, बस इतना कह रहा हूं। ये एक अनुभूति है, ये एक अनुभूति है बेटा। जो इंद्रियों की बात आपने कही है, इनकी पूर्ति के चक्कर में तो मैं इसलिए लग गया क्योंकि इनसे मुझे रस महसूस होने लगा। और रस महसूस होने लगा तो जो मेरी वास्तविक स्थिति थी, मेरी वास्तविक दशा थी, जो मेरा वास्तविक स्तर था, उससे मैं भटक गया। सच बताओ बेटा, तोलो, जो मैं कह रहा हूं उसको तोलो। हमारे अंदर जो विचार उठ रहे हैं या हर वक्त उठते हैं, वो कौन से उठते हैं? मैंने पूछा है, हमारे अंदर जो हर वक्त, आप सब एक साधक हैं, अपने जीवन की साधना कर रहे हैं, परंतु मैं आज आपके आज के स्तर पर ही पूछ रहा हूं, क्या आपके अंदर जो विचार उठ रहे हैं वो कौन से उठ रहे हैं?
पवन, आप इस बात को मानते हैं? जो आपने लिखा है बेटा, बाहर तो दुख है ही नहीं, मन के द्वारा ही पैदा किया हुआ है, क्योंकि दुख मानसिक ही है और सुख भी मानसिक है। सोचो, रीता बिल्कुल ठीक कह रही है बेटी। अब अपने आप ही बताओ, जब आपने इतना लिखा है, हां बेटा, हमें फिकर, बिल्कुल सीमा फिकर जो हमें रहती है, हर वक्त अपनी इंद्रियों की रहती है। अच्छा शकुंतला, एक बात और है, ये होड़ यहीं से लगती है ना, वो सुखी मैं पीछे, वो सुखी मैं पीछे। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या भगवान के गुणों को जागृत करके आप भगवान नहीं बन सकते? हाँ साक्षी बेटी, मुझे ये बताओ, ये तो बात तय हो गई कि ये कैसे उठे। संसार में सुखी व्यक्ति को देख करके हम भी सुख की तरफ चल दिए। योगेश, बात ठीक है, यही बात सही है, यही बात ठीक है। मैं सारी बात निचोड़ में बताऊंगा, आपको रास्ता भी बताऊंगा। अब मैं ये कह रहा हूं, अपनी दिशा दशा को चेंज करने के लिए दिशा चेंज करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? सबको एक बात बोल रहा हूं, अब आप उस अवस्था में जा रहे हैं, आत्मविश्वास वहीं से आएगा। किसी भी बात को कहें तो तब कहें जब आपके अंदर संकल्प उठे, मैं करूंगा, मैं इस बदलाव को लाऊंगा। उससे क्या होगा? आपकी बुद्धि परिवर्तित होगी। आपकी बुद्धि परिवर्तित होगी। शकुंतला बिल्कुल ठीक, करनी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा। जी पवन, सब कुछ हमारे अंदर है, हम जागृत नहीं कर सके। जीवन एक यात्रा है। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में जो आप अपने कर्मों के द्वारा पैदा कर रहे हैं, उसी को आप भोग रहे हैं। अपूर्णता और कोई नहीं है। एक ही पूर्णता है, जो मैंने अभी कहा, जो आपकी पकड़ आ रहा है, मैं करूंगा ये सुधार, ये सुधार। सुदेश, मैंने क्या कहा है बेटा? मैंने कहा वो लिखिए जो मैं करूंगी। आपने लिखा है आदमी सब कुछ कर सकता है,
तो मैं क्यों नहीं कर सकती? बताइए, परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? अभी तो जिस परिवेश में हम रह रहे हैं वो काम कर रहा है। हमें सबको बदलना है। हमें सुख के पीछे नहीं दौड़ना, अपने अंदर से आनंद को जागृत करना है। मानता है बेटा इस बात को? तो मैं ये कह रहा हूं, ये प्रवचन सुनाना, ये सब करना, इनसे क्या फायदा है? अपने आप को बदलना है। अब जरा ये दिमाग छोड़ करके अलग दिमाग लगाओ और उस दिमाग को वहां लगाओ। संत मुनि ऋषि महात्मा महापुरुष, मैं कह रहा हूं उनकी भी बात सोच छोड़ दीजिए। अगर इस दुनिया में कोई महापुरुष बना है तो वो कैसे बना है? अपने स्वार्थों से। तुम्हारी मां कह रही है त्याग से। त्याग से कह रही है, त्याग से। तो त्याग किसका किया जाए? सिर्फ एक ही चीज का, स्वार्थ बुद्धि का। सिर्फ एक ही चीज का त्याग कर दीजिए आप। मन, इंद्रियां, संसार सब आपके अधीन हो जाएगा। बेटा, बात बड़ी अजूबी लग रही होगी। प्रत्यक्ष में अगर इसको किया जाए, बेटा बात को व्यवहारिक किया जाए, अरे अगर मन के लड्डू ही खाने हैं तो लड्डू क्यों खाओ, बर्फी खा लो। और बर्फी क्यों खानी है? फिर तो संसार की सबसे ऊंची चीज खाओ। जब मानसिक ही खानी है तो धरती का कबाड़ क्यों खाते हो? अपने आप को ऊंचा उठाओ। अब कोई बता सकता है कि कैसे ऊंचा उठाएं? क्योंकि लास्ट में तो बात आएगी कर्म की। क्योंकि जैसे मैंने कहा, मानसिकता से ही काम नहीं चलेगा। शकुंतला बिल्कुल निश्चित रूप से ठीक बात कह रही है। जैसे जैसे आपको, अच्छा ये भी कह रहा हूं, आनंद संसार में नहीं है, आनंद तो आपके अंदर है। अब मैं एक बड़ा अच्छा रास्ता बताना चाहता हूं, पर पहले आपसे पूछ रहा हूं, बताओ कैसे किया जाए। बताऊंगा बेटा, व्यवहार से तो है ही है। तुम में से जिन्होंने विज्ञान पढ़ा हो या वैसे जानते हो, सविता बता बेटा, तूने पढ़ा है। एक उत्तल लेंस होता है, सूरज की बिखरी हुई किरणों को जब एक जगह इकट्ठा उसके द्वारा कर दिया जाता है तो जिस बिंदु पर सारी किरणें इकट्ठी होती हैं वहां आग लगा देता है।
बोलो बेटा, ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? पवन बता बेटा। लेंस को छोटे बच्चे प्रकाश में ले जा करके एक जगह पर उसकी किरणों को गिरा देते हैं और वहीं पे आग लग जाती है। नहीं कर पाओगे रीता, ये सिर्फ कहने की बात है। प्रधानता गुरु को नहीं देता है। जब मैंने कहा है एकाग्रता की बात मैं कर रहा हूं। पवन बात ठीक लिखी है, ये बात ठीक लिखी है पवन ने नहीं। सब कुछ अंदर से मिलता है। तो पहले बताओ, मेरा एक कहना मान लोगे आप? सिर्फ एक कहना। रात में दुबे जी के पोते से बात कर रहा था, यही बात कर रहा था योगेश, और उसको मैंने एक छोटा सा उसको एक रास्ता बताया जिंदगी में बड़ा आदमी बनने का। और वो ये बताया, भाई आप करके देख लेना, आप सब करके देख लेना, बस आपको एक ही बात करनी है, जब आप जब करें तो कोई दूसरा विचार ना आए। केवल एक काम कर लें, जब आप जप करें तो कोई दूसरा विचार ना आए। आप कोई संगीत कर रहे हो तो विचार वही चले जो संगीत के भाव है। आप पढ़ रहे हो तो बाहर का कोई विचार ना आए। आप खेल रहे हो तो कोई दूसरा विचार ना आए। अगर ये आपने कर लिया, सविता बता बेटा, अंदर ये मानसिक वृत्तियां हैं, इनमें आग लग जाएगी एक नहीं लग जाएगी? इसको कहते हैं चित्तवृत्ति निरोध। और एक बात और कह रहा हूं, जिस ढर्रे में आज लगे हो, जप्पी कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, लाइव सुन रहे हो और भी कर रहे हो, जो भी पूजा पाठ आपसे हो रही है, इसी में जिंदगी कटती चली जाएगी, कोई लाभ नहीं होगा। परिवर्तन तो परिवर्तन करने से ही आएगा। दोबारा बोल रहा हूं, क्या आपने कभी सोचा है मैं असंतुष्ट क्यों, मैं उद्विग्न क्यों, मैं संसार में फंसा हुआ क्यों, मेरे पर ही सब तोहमतें क्यों लगाई जा रही हैं, चारों तरफ के दुख मेरे ऊपर ही क्यों डाले जा रहे हैं? कभी सोचा है क्या? दीपा, एकाग्रता की परीक्षा, आपके धैर्य की परीक्षा, जरा सोचो जो बोला जा रहा है। जब तक आप अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं घुसेंगे, यानी कि आत्मज्ञान नहीं होगा। बेटा, हम अपने आप को शारीरिक दृष्टि और सांसारिक दृष्टि से देख रहे हैं।
हाँ बेटा, पता है, जो बता जो रहा हूं। आप अपने आप को संसार की दृष्टि से देखते हैं, शरीर की दृष्टि से देखते हैं, इंद्रियों की दृष्टि से देखते हैं, आत्मा की से नहीं। अगर मोक्ष चाहते हो, किससे? संसार के ज्ञान से, तो आत्मज्ञान का जागृत करना आवश्यक है। आत्मज्ञान को जागृत करना आवश्यक है, उसके बगैर हो नहीं सकता। बताता हूं शकुंतला, फिर से बोल रहा हूं, मेरी लाडली, एक बात बता, दोष दर्शन हम करते हैं या नहीं करते हैं? निचोड़ में बोल रहा हूं, बताओ, हम दोष दर्शन करते हैं कि नहीं करते हैं? हम किसी की अच्छाई को क्यों नहीं देखते? बुराई सता रही है, मेरा पति ऐसा, मेरा बेटा ऐसा, मेरा भाई ऐसा, मेरा पिता ऐसा, मेरा ये ऐसा, मेरा ये ऐसा, दोष दर्शन। दोबारा बोल रहा हूं, जब तक दृष्टि को नहीं हम शुद्ध करेंगे, बेटी देख ले साक्षी, हां, भटकन यही है शकुंतला, यही भटकन है। और जब तक भटकते रहेंगे, सच को देखो भटकने वाले की स्थिति कैसी होती है। बाबा राम, एक हंसी की बात बताऊंगा। मैं जब 15-16 साल का था, तो दूध जरूर पीता था रात को। मेरे लिए दूध आया लोटे में, सिल्वर का लोटा था, सिल्वर का लोटा। और मैंने दूध पी करके लोटा रख दिया खाट के नीचे और सो गया। रात को बिल्ली आई, अब वो लोटे में जो थोड़ा बहुत दूध लगा था उसे चाटने लगी। चाटते चाटते वो लोटा उसके मुंह में फंस गया। अब बिल्ली उस लोटे को निकाल नहीं पाई, पर दौड़ करके जिधर जाए उधर ही दीवार में उसका मुंह लगे। अब रात को वो खट खट की आवाज आ रही थी। मैंने सोचा क्या हुआ पता नहीं, कोई दिख भी नहीं रहा। उठ करके देखा, लालटेन जलाई, तो पता लगा बिल्ली के मुंह में लोटा फंसा हुआ है। अब बिल्ली के मुंह में से लोटा निकालूं तो बच्चा था, डर लगता था। एक डंडा लाया और डंडा फंसाया लोटे में, तब झटका मार करके बाहर निकाला, बिल्ली भाग गई। हमें भी इस संसार से छुटकारा पाना है, तो भटकन के कारण को हटाना पड़ेगा। भटकन के का हां रीता, बार बार भटकते हैं, क्यों भटकते हैं? अच्छा बताओ, सही बताओ,
सही बताओ। एक कार्यकर्ता ने नशा करने की बात कही मेरे से, नशा छोड़ूंगा, सिगरेट पीता था, यूं कि इसको छोड़ूंगा, मुझे संकल्प दिलाओ। जब संकल्प लेने का समय आया तो उसने कहा गुरुजी 2 मिनट रुको, 5 मिनट रुको, मैं अभी आया। एक के बजाय 2 सिगरेट लाया और एक साथ 2 सिगरेट पी, आज आखिरी बार पी रहा हूं। मैंने कहा तुझसे छूटेगी नहीं अब ये, क्योंकि अब तक एक पीता था, अब एक साथ 2 पी रहा है, अब तेरा लेवल डबल हो गया, नहीं छूटेगी। और सचमुच नहीं छूटा। भटकाव, भटकाव, भटकाव की बात कह रहा हूं। जब व्यक्ति की चेतना पर सुख का आवरण चढ़ जाता है तो उस भटकाव को उतारना आसान नहीं होता। वो बार बार वो रस छोड़ता है और हावी हो जाता है। अब बोलिए क्या किया जाए? अब ये सोचिए कि क्या किया जाए। नहीं आशु, काम की टेंशन नहीं भटकाती है बेटा, यहां मैं बता रहा हूं, ठीक से समझना आशु। तनाव जो होता है वो तनाव देने वाले तनाव देते हैं, और कैसे देते हैं? अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते, वो तनाव है। और बेटा ये भी बता रहा हूं, हर किसी का ध्यान काम पर नहीं होता, करने वाले का ध्यान पैसे पर होता है। पवन बोल बेटा, तेरे पास भी कुछ लड़के काम करते होंगे, तेरी सोच से करते हैं, अपनी सोच से करते हैं? और अपनी सोच से करेंगे तो तुम्हें तनाव होगा ही होगा, क्योंकि उसमें प्रलोभन है। आशु तेरी बात का जवाब है ये बेटा, ये सांसारिक बात है, आत्मा पर चलिए। आत्मा पर चलोगे तो कौन क्या कर रहा है फिर वो नहीं देखना, फिर ये देखना है मैं क्या कर रहा हूं। दोष दर्शन की बात मैं अभी तुम्हें समझा रहा था। सारी बातें बेटा इसी के अंदर आ जाएंगी। बताइए, कोई आपके तनाव को दूर कर सकता है पवन? ये संसार बना ही ऐसे तत्वों से है, आत्मीयता है। यहां समझ लेना, दोष दर्शन में प्रसन्नता नहीं है, खुशी है। खुशी है, मैं तो गिरा हूं, ये मेरे से भी ज्यादा गिरा हुआ है, वहां गिरने की खुशी है। प्रसन्नता उठने में है। अगर आप किसी की अच्छाइयों को देखेंगे, इसका उल्टा करेंगे, तब आप में प्रसन्नता का गुण पैदा होगा, तब आत्मा को आनंद आएगा। यहां एक बात कहूं मैं आपको, भी मैंने बाबा राम शुरू में बोला था,
एक बच्चे ने जिस वातावरण में जन्म लिया है वो वातावरण उसके साथ काम कर रहा है। हम अगर अपने अंतरंग को जगाते हैं, अगर हम अपने अंतरंग को जगाते हैं, मोटे शब्दों में कहूं हृदय का इस्तेमाल करते हैं, तो भाई ये संसार छूटने लग जाएगा, एक ऐसा आवरण हटने लग जाएगा जो बाहर की प्रसन्नता, उसकी जो किरणें अपने भीतर जाकर के प्रतिबिंबित होंगी, वो किरणें जो अपने अंतः में जाकर के प्रतिबिंबित होंगी, एक ऐसे प्रकाश को अपने अंदर फैलाएंगे जिसमें उल्लास होगा। इसलिए मैंने अभी कुछ देर पहले कहा है, हम कब सब कल्पना का इस्तेमाल कर रहे हैं, संकल्प का इस्तेमाल करें। परिवर्तन, अब कल्पना का इस्तेमाल नहीं करना। अंदर एक रील चल रही हो, मुझे बदलना है, आत्मिक ज्ञान पैदा होगा, आत्मज्ञान पैदा होगा। मन का ये स्वभाव है, ये आत्मज्ञान के ऊपर कल्पनाओं का आवरण चढ़ा देता है। बोलो बेटा, कैसा लग रहा है? बोलो। संसार में रह करके तो ये फिर कल्पनाओं में ले आएगा, फिर कल्पनाओं में ले आएगा। अभी आप मेरे सामने बैठे हैं, अभी आपका हृदय काम करेगा, पर जब हटेंगे तो फिर चला जाएगा, फिर सांसारिकता में जाकर के खो जाएंगे। इसलिए एक ही बात कह रहा हूं, जीवन के ढर्रे को यदि बदलना है, जो काम कर रहे हो केवल उसी का विचार रहे, दूसरा कोई विचार ना आए। जरा ये एक्सरसाइज करके देखिए, कल फिर समझाऊंगा। आत्मज्ञान से आत्मविश्वास की यात्रा है। जी बेटा, स्तर को धीरे धीरे उठाया जाता है। समय भी ज्यादा हो गया है, समापन की तरफ चलें, कल फिर समझाएंगे। पर जो समझाया है इसके बाहर नहीं जाना है। इसके बाहर नहीं जाना है किसी भी स्थिति में, इसी के अंदर रहना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। खबरदार कर रहा हूं, अब आप गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, परमात्मा का, गुरु का सहारा ले रहे हैं, इस दायरे को तोड़ने की हिम्मत मत करना।
नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चलिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूजा, तेरी बात का जवाब भी यही है बेटा। दायरे में, गुरु के दायरे में आ जा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का जप नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मांड व्यापी शक्ति की बात कर रहा हूं, उसमें अपना समर्पण कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तं सोमा ज्योतिर्गमय। ओम तं सोमा ज्योतिर्गमय। अपने चेहरे की कालक को छुटाइए। ओम तं सोमा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। तं सोमा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, उतार दीजिए कालक को, गंदगी को उतारिए। मैं चाहूंगा कि विचार को एकाग्र रखें, दोष दर्शन ना करें। जिस काम को कर रहे हो अपने चिंतन को जोड़ करके उसी से रखें। आशु बेटा, सारा तनाव भाग जाएगा। कितना पैसा कमा लिया, कितना धन जोड़ लिया, इसका कोई महत्व जिंदगी में नहीं है। अपने आप को परमात्मा में कितना कर लिया, इसका महत्व है।
करें। आशा करता हूं आप ऐसा करेंगे। साधक हैं, करें। आज की बात समाप्त। कल आगे और बताऊंगा। आज की बात पूरी।